की बात सुनते ही सम्राट अशोक ने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दिया और तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। और यहीं से पूरे दुनिया को तथागत बुद्ध का शांति और मानवता का संदेश, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञाशील, दया, ममता, मैत्री, वो भाव पूरे दुनिया तक पहुंचाया। यहाँ तक कि अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में भेजा। तो आज यहाँ से एक संदेश जाता है कि ये सरकार 75 साल से हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। वो देखना चाहते हैं बौद्ध लोगों में कितना धैर्य है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अहंकारी हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए, लेकिन हमें सम्राट अशोक से ही सबक लेना चाहिए कि सम्राट अशोक हिंसा से महान नहीं बने। सम्राट अशोक त्याग से, करुणा से, प्रज्ञा से महान बने। और सरकार के पास तमाम तरह के तरीके होते हैं, सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं। हिंसक आंदोलन हमेशा सरकार कुचल दिया करती है। अगर हिंसा से जीत होती तो आपको पता नॉर्थ ईस्ट में भी कई आंदोलन चले मुक्ति के, सब कुचल दिए। कश्मीर के अंदर चला, पंजाब के अंदर चला, सारे कुचल दिए। लेकिन ये बौद्धों का आंदोलन क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है? कौन से ऐसे कारण है कि देश के प्रधानमंत्री अभी आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए, लेकिन वहां से फिर दीक्षा भूमि जाकर तथागत बुद्ध को नमन किया। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी बुद्ध को मानता हूं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मोदी जी, नीतीश कुमार जी को तो मैंने खुद सुना, ये कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। अगर बौद्ध धर्म को मानते हो तो नीतीश जी बीटी एक्ट 1949 इस एक्ट को एक सेकंड के अंदर, आप चाहे तो एक सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। केवल एक अध्यादेश लाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में 1992 में जब आंदोलन चला, हम उस आंदोलन के शरीक रहे। लाखों लोग उसमें शामिल हुए, बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, लेकिन हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ छल किया। उस वक्त उनको शामिल कर लिया, लेकिन ये उनको प्रॉमिस किया कि समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। लेकिन इस बार मैं निवेदन करूंगा तमाम आयोजक साथियों से, आदरणीय भिक्षु संघ से, किसी भी लालच में हम इस बार आने वाले नहीं हैं। इस बार माओवादी मामलात की मुक्ति तक आंदोलन चलना चाहिए, किसी कीमत पर आंदोलन इस बार रुकना नहीं चाहिए। देश की कई विधानसभाओं के अंदर विधायकों ने इस बार माओवादी महावीर की मुक्ति का आवाज को बुलंद किया है। देश की संसद में, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी, यहाँ तक कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी माओवादी महावीर के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ रखा है। उधर कुशवाहा जी ने भी रखा है, चंद्रशेखर जी ने भी रखा है, मुकुल वासनी जो महासचिव उन्होंने भी रखा है, दर्शक गायकवाड़ जी ने भी रखा है, पप्पू यादव जी ने भी रखा है, डॉक्टर नितिन राउत जी ने वहां विधानसभा महाराष्ट्र में रखा है, इंदिरा दंडोरे जो राष्ट्रीय महासचिव है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी उठाया। महाराष्ट्र की विधानसभा में भी कई साथियों ने, और यह बिहार की विधानसभा में हमारे सतीश दास जी के बाद उस पर कई और विधायकों ने इस बात को उठाया। इसका मतलब आप सब लोग अपना मनोबल बढ़ा कर लीजिए, धीरे धीरे सब लोग बुद्ध के द्वार पर आएंगे। कोई दूसरा विकल्प दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि युद्ध से हो सकता है 2-4 लोगों को जीत लो, लेकिन करुणा से बड़े राजा शरणागत हो जाते हैं, अपने से त्याग देते हैं। तो हमें करुणा से, मैत्री से, सबका मंगल भाव रखते हुए पूरा दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील मैत्री, उसी से शांति के साथ अपने आंदोलन को जितनी तेज हो गया है,
इसको धीरे धीरे इतना बड़ा करना है, क्योंकि ये सच्चाई अब लोग जान गए। जो लोग ईसाई बने, जो लोग मुसलमान बने, जो लोग सिख बने, ऐतिहासिक सच्चाई है कि वो भी 80% से ज्यादा उनके पूर्वज बौद्ध थे, और वो लोग भी इतिहास को धीरे धीरे पढ़कर इस सच्चाई को जान रहे हैं। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी वो भी अब जान चुके हैं उनके पूर्वज बौद्ध थे, वो धीरे धीरे बर्बादी कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जब हमने 12,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, उसके बाद कम से कम 30 से 40 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। लेकिन कम से कम 20 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन बुद्ध के धर्म को अपने आचरण में उतार लिया है। तो भारत बौद्ध में होने की तरफ चल पड़ा है और दुनिया बौद्ध बनने वाली है, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट आई है, यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि आने वाले 50 सालों में आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और ये भी रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बौद्ध है। लेकिन जिस तेजी से बौद्ध धर्म वहां बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह दूसरे लोगों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को फैलाने के लिए लालच दिया या किसी को डराया, बुद्ध का धर्म किसी लालच से किसी को डरा कर नहीं, बल्कि मानव कल्याण की भावना से वो शांति और मानवता का संदेश लेते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग से अपनी अच्छाइयों की वजह से फैल रहा है। तो वो तो फैल के रहेगा, दुनिया तो बौद्ध में बन के रहेगी। लेकिन बस आपके धैर्य की परीक्षा है, आपको लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे बीच आकर कुछ दिन बैठे हो सकता है चीलर पहन के बैठ जाएं, या सफेद वस्त्र में पहन जाएं, या नीले वस्त्र पहन के पेंसिल का पटका पहन के बैठ जाएं और हमारे बीच आकर हमें उकसाने की कोशिश करें। उकसावे में मत आना, क्योंकि उकसावे में आ गए तो वो फिर हिंसा को तो वो लोग बलपूर्वक कुचल देते हैं, सत्ता कुचल देती है। लेकिन शांति से सारी सरकारें डरती हैं। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से इतना बड़ा करना है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे सरकारें आपके कदमों में आ जाएगी। और बुद्ध की शरण में आए बिना इस भारत की सरकार के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार तो विदेशों में जाकर खुद कहती है हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो हम भारत के अंदर युद्ध देने की कोशिश मत करो, हम लोग शांति को मानने वाले लोग हैं, शांति से माओवादी महाविहार को मुक्त करा कर रहेंगे। पुनः मैं आप सबको सम्राट अशोक जी की, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती पर अपार शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारा हजारों साल की गुलामी को तोड़ा और रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, उनके जाने के बाद उसी रिजर्वेशन को बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जिस जिस विभाग में मंत्री रहे वहां करोड़ों हमारे लोगों को नौकरियां दी। आज उनकी भी जयंती है, मैं उनकी जयंती पर भी तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और